नमस्कार मित्रों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज का जो विषय है, आज का विषय मित्रों नौकरी से संबंधित है। नौकरी कहाँ लगेंगी, किसकी लगेंगी, किस डिपार्टमेंट में लगेंगी, ये मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। दिल्ली की एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिल्ली के विकास का, दिल्ली के पुनर्निर्माण का, दिल्ली की भावी योजनाओं का ये जो है संस्था प्लान बनाती है। इसका नाम है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA। तो मित्रों DDA क्या है, पहले इसके विषय में बता देता हूँ। DDA क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। DDA की स्थापना 30 सितंबर 1957 को हुई थी। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, इसका मुख्य उद्देश्य था दिल्ली में सुनियोजित विकास और व्यवस्थित विकास करना। और इसका पहला मास्टर प्लान 1962 में आया था, जो भारत का अभी लगभग पहला मास्टर प्लान है। DDA किसके अंतर्गत आता है? वस्तुतः DDA भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अधीन काम करता है। और इसके चेयरमैन जो दिल्ली के उपराज्यपाल होते हैं वो DDA के अध्यक्ष होते हैं। और वाइस चेयरमैन होता है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ IAS अधिकारी। इसमें कोई दिल्ली सरकार का सीधे हस्तक्षेप नहीं होता। और इसके काम क्या है बता देता हूँ। दिल्ली में मास्टर प्लान तैयार करना, जैसे कि 1962 में हुआ था, 2001 में हुआ था, 2021 में हुआ था। अब जो है DDA 2041 के लिए काम कर रहा है। 2041 में जो दिल्ली की आवश्यकताएं होंगी उनके लिए जो है योजना बनाने का काम DDA कर रहा है। और जोनल डिवीजन, लेआउट प्लान और भूमि का उपयोग, लैंड यूज निश्चित करना भी दिल्ली का ये DDA का काम है। ये भूमि के प्रबंधन का काम देखता है। दिल्ली में सरकारी जमीन का अधिग्रहण, विकास और आवंटन, औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्य प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटित करना DDA का काम है। और क्या करना है कि ये दिल्ली में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए आवासीय व्यवस्थाओं का जो है ध्यान रखना, ये भी दिल्ली के DDA का काम है। तो नौकरियां कहाँ हैं DDA में, कैसे हैं, वो मैं आपको कैसे लगेंगी, वो सारी योजना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दिल्ली में क्या काम है कि सस्ती दरों पर EWS कैटेगरी को LIG, MIG और HIG वर्ग के फ्लैट उपलब्ध करवाना। तो ये फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भी मिलते हैं और लॉटरी के माध्यम से भी मिलते हैं। इनका काम है। और विकास कार्य के लिए जैसे पार्क, खेल परिसर, सामुदायिक केंद्र, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फ्लाईओवर, रोड, ड्रेनेज जैसी सुविधाएं विकसित करना भी DDA का काम है। खेल मनोरंजन के क्षेत्र में भी DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम खाने आदि की व्यवस्था करता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजन जैसे कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे, इसमें भी DDA के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यमुना के किनारे देखना आप, DDA के बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए थे, बाद में इनकी बोली नीलामी हुई थी। तो DDA बहुत सारे काम करता है। हरित पट्टी करना, यमुना के किनारे इको डेवलपमेंट विकसित करना, ग्रीन बेल्ट झीलों का देख रेख करना, प्रदूषण नियंत्रण और हरियाली बढ़ाने की योजना। और इसके साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्विकास और उनके लिए सुविधाएं देने का काम भी DDA करता है। और इसी DDA के में अब नौकरियां निकली हैं, क्योंकि DDA को बहुत सारे लेबर्स की भी जरूरत रहती है। तो कितनी नौकरियां हैं, कैसे नौकरियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। इसमें कुल रिक्तियां हैं 745। ये पद मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS
नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी की है। MTS किसे कहते हैं? मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस स्टाफ को कहीं भी लगाया जा सकता है, किसी ऑफिसर के साथ लगाया जा सकता है, किसी ऑफिसर के ऑफिस में लगाया जा सकता है। फाइल इधर से उधर ले आओ, इस ऑफिस से वहाँ दे आइए, मतलब उसको कई कामों में लगाया जा सकता है, कोई एक निश्चित काम नहीं है। लेकिन ये जो है नौकरी तो DDA में है और इसमें कुछ कैटेगरी भी निश्चित की गई है। कैसी कैटेगरी है? इसमें जर्नल को जो है 298 सीट्स हैं, EWS को 84 सीट्स हैं और SC को 91 सीट है, ST को 63 सीट है यानी 63 सीट है और OBC के लिए 209 सीट्स की व्यवस्था की गई है। और इसका जो है आवेदन कैसे होगा ये भी ध्यान से जान लीजिए। इसका आवेदन 6 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 5 नवंबर 2025 शाम को 6 बजे और परीक्षा CBT का संभावित समय, अभी समय इसके एग्जाम का निश्चित नहीं हुआ है, वो बाद में बताया जाएगा गजेट्स के माध्यम से। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच इसके पेपर होंगे। इसमें क्या नियम शर्तें हैं, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपकी क्या योग्यता हो सकती है, इसके विषय में भी आपको बताना चाहता हूं। तो इसकी न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र है 27 वर्ष, यानी 18 से 27 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियां जो हैं जैसे OBC, SC, ST आदि को आमतौर पर आयु में जो छूट सरकार की तरफ से 1-2 साल की मिलती है वो मिलेगी। जनरल के लिए कोई छूट की व्यवस्था नहीं है। मूल वेतन जो बेसिक पे है इसमें 18,000 रुपये प्रतिमाह से लेकर के 56,900 रुपये तक हो सकता है। ये बेसिक है। बेसिक के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो आपको मिलेंगी, जिसका जो है अभी आप जब इसके विषय में और आगे जाएंगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। और इसमें चयन कैसे होगा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर ऑनलाइन परीक्षा वहां होगी। जर्नल अवेयरनेस और अंक गणित, इन दोनों की क्षमता होनी चाहिए। आपके पास तार्किक क्षमता होनी चाहिए। अंग्रेजी आदि विषय इसमें शामिल होंगे और दस्तावेज सत्यापन का काम CBT क्रियान्वयन के बाद योग्य पाए गए आवेदकों के दस्तावेज जांचे जाएंगे। दस्तावेज जो आप इसमें लगाइएगा बहुत ही सोच समझ करके ओरिजिनल और ऐसे दस्तावेज लगाना कि बाद में छटनी की संभावना ना रहे। ये भर्ती को जो मैं बता रहा हूं वो भर्ती कहाँ निकली है, कैसे है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2025 ये प्रेस नोट में DDA के अंतर्गत है। DDA की साइट्स पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। DDA ने एक भर्ती निकाली थी कुल, जिसमें 1732 रिक्तियों की घोषणा की थी, जिसमें A, B और C सारे पद शामिल थे। तो उन्हीं 1732 में से ये है जो है आपको भर्तियां निकाल रहे हैं 745, क्योंकि ये है C कैटेगरी की है MTS की, और AB की भर्तियां और निकली हैं या निकलेंगी अभी आगे चल करके। और ये मैं आपको सिर्फ MTS के लिए बता रहा हूँ, मल्टी टास्क स्टाफ के लिए। और इसमें परीक्षा का क्या पैटर्न होगा ये भी बता देता हूँ आपको कि ये परीक्षा आप देने जाएंगे, आपके बच्चे देने जाएंगे, उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा। तो कैसी परीक्षा होगी, कितने अंकों की होगी, परीक्षा का पैटर्न होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। कुल प्रश्न होंगे 100, कुल अंक होंगे 100, समय आपको मिलेगा 90 मिनट का और नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत उत्तर पर 0.25 नंबर कटेंगे। विषय के अनुसार जो है समय का और पेपर का विभाजन होगा।
सामान्य बुद्धि एवं तर्क का जो पेपर होगा वो 25 प्रश्न होंगे और उसके नंबर भी 25 होंगे। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस का प्रश्न पत्र होंगे 25 और उसके अंक नंबर भी 25 होंगे। संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ का 25 प्रश्न 25 नंबर और अंग्रेजी का जो प्रश्न होंगे अंग्रेजी के वो भी 25 प्रश्न होंगे और 25 अंकों के होंगे। यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 0.25 अंक उसमें कट जाएंगे। ये भी व्यवस्था है। कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर हैं। पिछले साल या पिछली बार जो डीडीए में ऐसी भर्तियां हुई थी उसमें अनुमानित कट ऑफ क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और कट ऑफ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, क्योंकि नौकरियां कम है, संख्या ज़्यादा रहेगी। तो ओबीसी जर्नल के लिए जो है कट ऑफ 100 में से 68 से 75, ओबीसी के लिए 62 से 70, एससी के लिए 55 से 63 63, एसटी के लिए 50 से 58 और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 60 से 68 की कट ऑफ लिस्ट रहेगी। और ये सब सामान्य जानकारी आप हासिल कीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए, जिसमें दिल्ली से जुड़ी योजनाएं, डीडीए की भूमिका, संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र पर ध्यान दीजिए। यानी जीके से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें आने वाले। और इसमें आपकी जो है तर्क शक्ति कितनी है इस पर भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे और उन पर भी पूछिएगा। संख्यात्मक योग्यता यानी मैथमेटिक्स, जनरल मैथ इसमें आएगी। इसमें प्रतिशत, हानि लाभ, औसत, समय, दूरी, समय और काम, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे टॉपिक्स पर प्रश्न आ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जो साथी मेरे इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अंग्रेजी में ग्रामर आएगा, जो है टेंस आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, प्रोपेंशन आएगा, एक्टिव रिव्यू आएगा और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए और टाइम टेबल आप बढ़िया बना के जो है तैयारी कीजिए और ईश्वर ने चाहा तो आपको नौकरी मिल सकती है। आप दिल्ली के निवासी होंगे तो और अच्छा रहेगा। आप दिल्ली के सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूँ इस लाइव के लास्ट में और अंत में एक मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये लाइव वगैरह देख करके कुछ साथी मुझे अलग से फ़ोन करते हैं, अलग से मैसेज करते हैं कि भाई साहब वो और कैसे नौकरी लग सकती है, कोई जुगाड़ बताइए। तो मेरे पास कोई जुगाड़ का साधन नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा काम है आप तक जानकारी पहुँचाना। आप उसके लिए प्रयास कीजिए, फॉर्म भरना, फीस भरना, परीक्षा की तैयारी करना, परीक्षा देना, ये आपका कार्य है। मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि किसी नेता की सिफारिश से आपकी नौकरी लग जाएगी, किसी विधायक की सिफारिश से या किसी सांसद की सिफारिश से। तो आप लोग जो है इस चक्कर में मत रहिए, क्योंकि ये मोदी सरकार, दिल्ली सरकार जो है, ये भाजपा की सरकार में कहीं भी कोई किसी प्रकार के जुगाड़ का या लेन देन की संभावना नहीं रहती है। लेकिन ये पारदर्शी ढंग से, अच्छे ढंग से कि सबको नौकरी मिल जाए। और चूंकि जो है 745 नौकरियों में कम से कम 7 लाख फॉर्म आएंगे, उसमें आपका चयन होगा। इसलिए आपकी योग्यता ही चयन का आधार होगी, ना कि कोई जुगाड़, ना कि कोई सिफारिश। इसलिए किसी सिफारिश के चक्कर में ना पड़े और मुझसे या किसी नेताओं से संपर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भागदौड़ कीजिए तो सिर्फ अपने पेपर की तैयारी के लिए कीजिए। आपके अंक, आपकी योग्यता ही आपको नौकरी दिलवा सकती है। अच्छा अवसर है, सभी साथी प्रयास करें। आप भी प्रयास कर सकते हैं अगर उम्र है तो, नहीं तो आपके घर में बालक होंगे उनको बताइए।
और दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाइए। इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मैं अक्सर लेकर के आता रहूँगा। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना और मुझे लाइक किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि जो मेरा ये YouTube का चैनल है यक्ष प्रश्न, इस पे इसी तरह के प्रश्न, नौकरी से संबंधित प्रश्न, सरकारी योजनाओं से संबंधित कुछ नए समाचार आज लेकर के मैं आता हूँ सुबह। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी और नई जानकारी मैं आपको देता हूँ। इसी के साथ ही वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम।